Hello students, in this lecture we will see the numericals on network functions. Determine the driving point impedance function of a one port network shown. और ये आपको नेटवर्क दिया गया है और आपको बोला है impedance function फाइंड आउट करो. तो पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस सर्किट. तो मैं इधर लिखता हूँ द ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट इज शोन बिलो. अभी लेक्चर नंबर 57 में मैंने एक्सप्लेन किया है द रेजिस्टर विल रिमेन एज इट इज, इंडक्टर यू हैव टू रिप्लेस बाय SL and capacitor you have to replace as 1 by SC. और आपको क्या बोला है impedance function find out करो. That means you are finding Z of S. ये one port network है तो आप ये Z of AC find out कर सकते हैं. So now these two branches are connected in series and capacitor is connected in parallel with this branch. So Z of S of easily find out कर सकते हैं. ये तो अपना नॉर्मल टाइप का प्रॉब्लम हो गया है जिसमें हम लोग सीरीज पैरेलल रिडक्शन करते जाते हैं. सो 1 by SC इज इन पैरेलल विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, सो R plus SA. सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. सो पैरेलल कैसे सॉल्व किया जाता है नेटवर्क? सो प्रोडक्ट बाय सम. सो आई विल राइट डाउन R plus SL into 1 by SC और डिनोमिनेटर हो जाएगा R plus SL plus 1 by SC. तो हम लोग ये SC मल्टीप्लाई कर देंगे. सो न्यूमरेटर में रहेगा R plus SL और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये SC इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा SCR प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर LC प्लस 1. सो इसको अभी कैसे लिखने का रहता है फंक्शन को? सो न्यूमरेटर में आपको डिक्रीजिंग पावर ऑफ S में लिखने का है, वैसे ही डिनोमिनेटर में भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ S में लिखने का है. सो न्यूमरेटर में हो जाएगा SL प्लस R और डिनोमिनेटर में हो जाएगा A स्क्वायर LC प्लस SCR प्लस 1. सो ये तो फाइनल आंसर है. कोई टेक्स्ट बुक में क्या किया रहता है, ये A स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 किया रहता है. सो यू शुड बी एबल टू डू दैट थिंग. ये A स्क्वायर का ही क्यों? क्योंकि ये पूरे इसमें डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है A स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट 1 करने का है. अगर आपको इधर S क्यूब मिला है तो S क्यूब का कोएफिशिएंट आपको 1 करने का है. जो भी आपको हाईएस्ट पावर रहता है S का, उसका कोएफिशिएंट आपको 1 करने का है. सो हियर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई विल डिवाइड बाय LC. सो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा S बाय C प्लस इधर हो जाएगा R बाय LC और डिनोमिनेटर में हो जाएगा A स्क्वायर प्लस S R बाय L प्लस 1 बाय LC. Otherwise you can keep your answer like this one also. No problem in that case. Okay. So we'll proceed for the next numerical. इधर बोला है determine the driving point impedance function of a one port network shown. और ये नेटवर्क आपको दिया गया है. सो आपको पहले ट्रांसफॉर्म करने का है सर्किट को. द ट्रांसफॉर्म सर्किट इज शोन बिलो. और लेक्चर नंबर 57 में मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू ट्रांसफॉर्म द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो इधर आ जाएगा आपका 2S. हियर यू विल हैव 2S. अगर L इंडक्टर का वैल्यू है देन यू हैव टू रिप्लेस इट बाय SL. अगर कैपेसिटर का वैल्यू C है देन यू हैव टू रिप्लेस इट बाय 1 बाय SC. तो इधर 2 फैराड है, सो हियर यू विल हैव 1 by 2S और इधर भी 2 फैराड है, सो दिस विल बिकम 1 by 2S. और आपको क्या फाइंड आउट करने का है, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, सो Z of S फाइंड आउट करने का है. सो अभी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दीज टू एलिमेंट्स और रादर दीज टू इंपीडेंसेस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन पैरेलल विद दिस वन एंड देन इन सीरीज विद दिस वन. जब भी आप नेटवर्क में राइट साइड से देख रहे हैं देन यू हैव टू गो ऑन सॉल्विंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट. सो इधर से आप सॉल्व करते जाइए और मैं इधर Z of S लिख देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज, सो 2S प्लस 1 by 2S पैरेलल विद 1 by 2S एंड देन दिस कॉम्बिनेशन विल गो इन सीरीज विद दिस 2S. सो एक प्रॉपर पैरेंथेसिस इधर आपको लिखने के हैं. सो पहले इनर ब्रैकेट में सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4S स्क्वायर प्लस 1 by 2S. ये खाली इधर एडिशन कर दिया है. Then you have to do the parallel combination with 1 by 2S and then you have plus 2S over here. So ये कैसे solve किया जाता है? So product by sum. So you have to multiply. So 4S square plus 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा फिर से 4S square. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो 4S square plus 1 डिवाइड बाई 2S प्लस 1 by 2S. सो एक अच्छा हो गया कि इधर डिनोमिनेटर तो आपका सेम है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है और ये प्लस 2S मैंने इधर लिख दिया है. सो हियर यू विल हैव 4A स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4A स्क्वायर एंड हियर यू विल हैव 4A स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 2S प्लस 2S ओवर हियर. सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, सो इसको आगे सॉल्व करो. सो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 1
and here you will have 2s and you will have 4s square plus 2 over here plus 2s over here. तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. So you will have 4s square plus 1 plus 4s square. ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है and here you will have 4s square plus 2 और डिनोमिनेटर आ गया है आपका मिलेगा 8s क्यूब प्लस 4s. So इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. So हाईएस्ट पावर रहेगा s raised to 4 और वो आ जाएगा 16s raised to 4 प्लस ये 8s स्क्वायर है इधर 4s स्क्वायर है. So this will become 12s स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 8s क्यूब प्लस 4s. So this is the z of s for the given network. चलो और एक क्या प्रॉब्लम दिया है देखते हैं. Find the driving point admittance function of the network shown. अभी वो बोल रहे हैं admittance find out करो, that means y of s. लेकिन एक ध्यान में रखिए अगर एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है then it is easier to find out z of s. अगर एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड है then it is easier to find out y of s. क्यों? जब भी सीरीज में हो जाता है तो ये दोनों इंपीडेंसेस का ऐड होके आपको ओवरऑल इंपीडेंस मिल जाएगा. वैसे अगर एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है और you know the admittances of individual element then you can easily find out the total y that is y1 plus y2. बट इधर आप अगर ये सर्किट देखते हैं प्रॉपरली तो क्या है सब एलिमेंट्स जो है वो आपके सीरीज में कनेक्टेड है. हाँ इधर पैरेलल कॉम्बिनेशन है लेकिन ओवरऑल नेटवर्क के साथ मतलब ये दो एलिमेंट के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड है. तो ये टाइप का प्रॉब्लम में आपको पहले z of s फाइंड आउट करना बेटर रहेगा एंड देन यू कैन टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट वन. बट बिफोर दैट यू हैव टू ड्रॉ द ट्रांसफॉर्म सर्किट. सो इधर ये ट्रांसफॉर्म सर्किट आपको ड्रॉ करने का है एंड फॉर दिस पर्पस यू कैन रिफर लेक्चर नंबर 57. सो 3 हेनरी दिया है तो इधर आ जाएगा 3s. 5 फैरेड दिया है सो यू विल हैव 1/5s. 5 और s प्रॉपरली लिखिए. इधर 1 हेनरी सो यू विल हैव s ओवर हियर और इधर 2 फैरेड है सो ये हो जाएगा 1/2s. उन्होंने बोला एडमिटेंस फंक्शन फाइंड आउट करो लेकिन मैं पहला z of s फाइंड आउट करूंगा. तो ये दोनों एलिमेंट सीरीज में है सो 3s plus 1/5s plus parallel combination of these two elements. So that I am writing over here s parallel with 1/2s. तो ये सॉल्व करने का है अपने को. सो 3s plus 1/5s ये हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम. सो प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या s कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में रहेगा हाफ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा s plus 1/2s. So this will become 3s plus 1/5s प्लस अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं. सो न्यूमरेटर में जाएगा 2s और आपको मिलेगा अल्टीमेटली s डिवाइड बाय 2s स्क्वायर प्लस 1. सो एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम रहेगा आपका 5s इंटू 2s स्क्वायर प्लस 1. सो इधर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हियर यू विल हैव 15s स्क्वायर और ये 2s स्क्वायर प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर खाली क्या मल्टीप्लाई होगा 2s स्क्वायर प्लस 1 and here you will have s into 5s. So when you simplify this thing, what you will get 10s cube plus 5s और न्यूमरेटर में हो जाएगा ये 15 to the 30s to the power 4. इधर आ जाएगा 15s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 5s स्क्वायर. तो आप लाइक टर्म्स अगर कंबाइन कर देते हैं so you will get 30s to the power 4 प्लस ये 15 प्लस 2 कितना 22s स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 10s क्यूब प्लस 5s. ये प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बोला था कि एडमिटेंस फाइंड आउट करो बट सिंस द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन यू फाइंड आउट z of s फर्स्ट एंड देन यू कैन फाइंड आउट y of s. तो ये y of s हम लोग इसका रेसिप्रोकल इधर लिख सकते हैं. सो y of s विल बी 10s क्यूब plus 5s divided by 30s raised to 4 plus 22s square plus 1. चलो और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. फाइंड द वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन बोला है ओके ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क. अपने को मालूम है कि अगर 2 पोर्ट नेटवर्क अगर दिया है तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. सो ये वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन को g लेटर से दिखाया जाता है. सो आइदर यू कैन डिफाइन g12 of s और g21 of s. G12 अगर आप डिफाइन करने के लिए जाओगे तो ये आ जाएगा रेशो आपका V2 of S बाय V1 of S. तो ये पहले हम लोग फाइंड आउट करने का देखते हैं बट बिफोर दैट यू हैव टू ड्रॉ द ट्रांसफॉर्म सर्किट. सो ये आर्क एज इट इज रहेगा एंड दिस C will become 1 by SC. बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट V2 by V1. ये रेशियो आपको फाइंड आउट करने का है. अगर आप सर्किट प्रॉपरली देख रहे हैं
So V1 is applied across this combination, इधर से लेके इधर तक. That means across this combination we have applied V1. जबकि V2 is only across this capacitor. Since there is no element, graphically these 2 points are different, but electrically these 2 points are same. So V2 आप इधर मेजर करो या फिर इधर से लेके इधर तक मेजर करो. So आप सिंपली वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं एंड वोल्टेज डिवीजन रूल से आपको क्या मिलेगा. तो ये V2 जो है ये अक्रॉस कैपेसिटर मेजर किया गया है. सो V2 ऑफ S इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज है मेरा V1 ऑफ S इनटू, since you are measuring the voltage across the capacitor, you have to write down that in the numerator, divided by total impedance. So वो हो जाएगा R plus 1 by SC. So आपको V2 by V1 of S easily मिल जाएगा and it will be 1 by SC divided by R plus 1 by SC. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 by SCR plus 1. तो ये हो गया कौन सा वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन G12 ऑफ S. अगर आपको G21 ऑफ S फाइंड आउट करने का है तो कुछ नहीं, इसका आपको खाली रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. सो G21 ऑफ S इज नथिंग बट SCR plus 1. सो ये लेक्चर्स में हम लोग ने ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, एडमिटेंस और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किए हैं. ध्यान में रखिए R will remain as it is in the transform circuit, inductor L will become SL and capacitor C will become 1 by SC. And then you can go for the voltage division rule or current division rule depending upon the circuit connection. Thank you.